अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वच्छायाणम, नमो लोई सब साहुणम। जब लो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने कल पद्म पुराण के 8वें पर्व में रावण के बारे में पढ़ा और रावण ने 6000 कन्याओं के साथ विवाह किया। उस विवाह के कारण उनके माँ बाप, उनके माता पिता क्रोधित हुए रावण से और उन रावण के जो सास ससुर थे उनसे उनका युद्ध हुआ और बाकी के जो 6000 जो कन्याएं थी, राजकन्याएं जिनसे रावण की शादी हुई थी, वो लोग पराजय को प्राप्त कर पुनः अपने अपने नगर आ गए। अब हम आगे बात करते हैं। कुंभपुर के राजा मंदोदर, रानी स्वरूपा, उनकी पुत्री टाड़िनमाला, उससे कुंभकर्ण जिनका दूसरा नाम भानुकर्ण था, उनका विवाह हुआ। कुंभकर्ण धर्म ध्यान में लीन, प्रवीण, महायोद्धा, कला गुणों में निपुण। अन्य मत में लोग इनकी कीर्ति अनुरूप बताते हैं कि कुंभकर्ण मांस खाने वाला था, खून पीने वाला था, 6 महीने सोने वाला था, 6 महीने जगने वाला था। ये सब मिथ्या भ्रांतियां हैं, जबकि कुंभकर्ण शुद्ध खाने वाला, सात्विक भोजन प्राप्त करने वाला और मुनियों को आहार देकर खुद आहार ग्रहण करने वाला था। मांस आदि का भोजन की तो बात दूर, भक्ष अभक्ष का भी ध्यान रखते थे वो, क्या खाने योग्य क्या नहीं। और निंद्रा भी अर्धरात्रि के पिछले पहर में लेते थे और बाकी के समय धर्म में, ध्यान में लगाते थे। इसीलिए कोई चीज हो उसको समझें, फिर उस पर यकीन करें। चरम शरीरी लोग थे वो तो, उन पर ऊटपटांग की बातें करना, अनर्गल बातें करना, झूठे दोष लगाना बहुत पाप का कारण होता है। ऐसा कहना नहीं चाहिए। उसके बाद दक्षिण श्रेणी में ज्योतिषपुर नाम का नगर है, वहाँ का राजा विशुद्ध कमल, रानी नंदनमाला, उनकी पुत्री राजीव सरसी, उसका विवाह रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण के साथ हुआ। रानी शहीद विभीषण अति कौतूहल करते, राग भरे कार्य करते, रतिकेली करते, तप्ति को प्राप्त नहीं होते। विभीषण देव के समान परम सुंदर, उनकी पत्नी राजीव सरसी लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर। लक्ष्मी तो कमल की निवासनी है, परंतु रानी पद्मरागनी के महल की निवासनी है। आने वाले समय में तीनों की शादियां हो गई, तीनों भाइयों की। रावण की शादी मंदोदरी के साथ हुई, कुंभकर्ण की शादी टाड़िनमाला के साथ हुई और विभीषण की शादी राजीव सरसी के साथ हुई। आने वाले समय में रावण की मंदोदरी गर्भवती हुई, सो मंदोदरी के माता पिता मंदोदरी को अपने घर पर ले आए और वहां पर रावण का पुत्र इंद्रजीत पैदा हुआ। इंद्रजीत का नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। इंद्रजीत अपने नाना के यहां पर पैदा हुए थे और धीरे धीरे चंद्रमा के दूज के समान बड़े होते चले गए। सिंह जैसी क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसे इंद्रजीत क्रीड़ाएं करता है। रावण ने पुत्र सहित मंदोदरी को अपने पास बुलाया। मंदोदरी के माता पिता ने इनका बिछो अति दुख हुआ, लेकिन रावण का पुत्र का मुख देख अति आनंद को प्राप्त हुए। कहा गया है सुपुत्र समान
प्रेम प्रीति का सुख अनुभव होता है और अद्भुत होता है। रावण जैसे ही अपने बेटे इंद्रजीत का मुख देखा, राग से मोह के वशीभूत अति आनंद को प्राप्त हुआ। पुनः मंदोदरी के दूसरा बेटा हुआ, फिर मेघनाद का जन्म हुआ। पुनः रावण के समीप आई, भोग सागर में मगन हो गई। मंदोदरी ने अपने गुणों से रावण का मन वश किया और दोनों बालक इंद्रजीत और मेघनाद सबको आनंद के कारण बने। सुंदर आचरण के धारी होकर तरुणावस्था को दोनों पुत्र प्राप्त हुए। दोनों के सुंदर नेत्र, मुख जिनका वृषभ समान पृथ्वी के भार को चलाने वाले थे। आने वाले समय में जिस नगर में राज्य करते थे, उन हजारों नगरों में इंद्र एवं बेश्रम का जो माल उसको छीनकर कुंभकर्ण अपने स्वयं पर नगर ले जाता था। इसलिए बेश्रवण का दूत आया और सुमाली से कहा, हे महाराज, बेश्रवण नरेंद्र ने जो कहा वे आप मन लगाकर सुनो। तुम पंडित हो, कुलीन हो, लोक रीति के ज्ञाता हो, खोटे कार्य से डरने वाले हो, दूसरे को सही मार्ग का उपदेश देने वाले हो। ऐसे आप महान बड़े हो आपके आगे यह बालक चंचलता करते हैं तो क्या आप पोतों को मना नहीं कर सकते हो? त्रियंच और मनुष्यों में यही भेद है। मनुष्य तो योग व योग को जानते हैं, लेकिन जो त्रियंच के जीव हैं वो नहीं जानते हैं। विवेक लोग की जो क्रिया करते हैं वो क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ये अविवेकी वाली क्रियाएं करते हैं। जो बुद्धिशाली हैं वो पूर्व भाव को जानते हैं और पूर्व वृत्तांत को जानते हैं। जैसे बिजली समान क्षणभंगुर विभूति के होती गर्व नहीं करते। पहले क्या राजा माली के मरने से तुम्हारे कुल की कुशलता हुई थी, अब क्या स्नापना करते हो, जो अपने वंश के नाश का उपाय करते हो। ऐसा जगत में कोई नहीं होगा जो अपने कुल का नाश करना चाहता है। तुम इंद्र का प्रताप भूल गए हो क्या, जो ऐसे अनुचित कार्य करते हो? कैसे हैं इंद्र? समूह समा अथाव बल उनका, समस्त शत्रु को विध्वंस करने वाला। इस तरह के जो हैं इंद्र हैं। अब आगे कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो